कठपुतलियों को वार्निंग और 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे के बाद बिलावल भुट्टो दबाव बढ़ाने के लिए इन एक्शन। मुल्क गिर अवामी राबता मुहिम पर निकल पड़े। निगरां हुकूमत पर एतराज नहीं, लेकिन केयर टेकर्स चेयर टेकर्स ना बने। जियाले चेयरमैन का ठट्टा और बदीन समेत कई मकामात पर खिताब। जमहूरियत ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार। आम इंतखाबात के मामले पर आसिफ जरदारी से भी इख्तिलाफ। वो घर के मामले में साबिक सदर की बात के पाबंद। इलेक्शन के मामले पर पार्टी की CEC और अवाम की बात ही मानेंगे। जियाले चेयरमैन का दो टोक मौक़िफ़। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। इलेक्शन कमीशन को मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद करार दे दिया। मुल्क मुआशी बहरान से दोचार है। मुल्क है तो सब हैं। सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करने का मशवरा भी दे दिया। कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं, वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा, उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। निगरां हुकूमत का दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए दरवाजे खोलने का ऐलान। कारोबारी अफराद को आसानी से वीज़े की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी के इजलास में महंगाई कम करने, तवानाई बहरान का हल तलाश करने और सैनतों का पहिया रवां रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमराह निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर, निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी, निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज मुफ्ती समेत काबीना अराकीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वालों पर आखिरी वार की तैयारी। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। कंपनीज और अफराद की निशानदही, डेटा हासिल कर लिया गया, फहरिस्तें तैयार। बड़ी तादाद में डॉलर्स बैंक लॉकर्स में छुपाए जाने की इत्तलात। डॉलर्स रिकवरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स को स्कैन किया जा सकेगा। इदारों को बड़े क्रैकडाउन से डॉलर की कदर में बड़ी कमी का यकीन। क्या सिंध में सिस्टम के गिर्द घेरा तंग होने लगा? 1000 से ज्यादा अफराद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। साबिक वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के आला अहदेदारान के मुआवनीन, सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल। कई ताजिरों, बिल्डर्स और सनतकारों पर बदउनवानी, टैक्स चोरी और हवाला हुंडी के कारोबार से पैसा बनाने का इल्जाम। चीनी और पेट्रोलियम स्मगलिंग के मुल्जिमान और PTI की फंडिंग करने वाले भी मुश्किल में फंस गए। चीनी खाद और पेट्रोल स्मगल करने वालों के खिलाफ एक्शन। कराची और कश्मीर में बड़ी मिकदार में ईरानी डीजल जब्त। 5 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से 15 करोड़ रुपए मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद। नौशहर फिरोज में जखीरा की गई खाद की 35,000 बोरियां तहवील में ले ली गईं। सवात में गोदाम से चीनी की 14,000 बोरियां पकड़ी गईं। कोयटा से भी चीनी और खाद की हजारों बोरियां बरामद। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। चारों सूबों में हजारों बिजली चोरों के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। रहीम यार खान में साबिक MPA के भी बिजली चोरी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। फार्म हाउस पर कुंडा लगाकर 1 दर्जन से ज्यादा AC चलाए जा रहे थे। लेस्को का एहलकार भी चोरी में मुलव्विस निकला। सैकड़ों बिजली चोर धर लिए गए। FIR भी कट गई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान बार कौंसिल की अपीलों पर वकला की हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोर्ट कराची में अदालती उमूर मामूल के मुताबिक अंजाम दिए जा रहे हैं।
कोयटा में वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हुए। चार साल से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ ने अक्टूबर को वतन वापसी का महीना करार दे दिया। कारकुनान से मुलाकात में कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी। लीगी क़यादत का पार्टी की वापसी से कबल अवामी राबता मुहिम का फैसला। शहबाज शरीफ का बड़े भाई से कबल खुद वतन वापसी का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की नशिस्त LA-13 पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में PTI के खुर्शीद खान का पलड़ा भारी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद दूसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI के सुप्रीम कोर्ट से दोनों कवानीन का लदम करार देने की इस्तदा। सदर मुमलिकत ने कवानीन की मंजूरी के लिए दस्तखत नहीं किए। कवानीन आइन के आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8, आर्टिकल 19 की मुनाफी हैं। शुएब शाहीन की वसातत से दायर दरख्वास्त का मतन। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की रुखसत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत की समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। PTI के वकला इंतजार करते रह गए। बैरिस्टर इंतजार की आला अदालतों से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की अपील। ये जो गिरफ्तारी बेसिकली तोशाखाना केस के अंदर हुई, वहाँ से लेकर उसके बाद साइफर और ये जो सारा मामला है, इसके ऊपर खान साहब को फ़ौरन प्रोडक्शन के ऑर्डर करते हुए उनको प्रोड्यूस किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर मुस्ताफी। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस समेत कई अहम केसेस की मंजूरी लटक गई। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में पूरी होना थी। कोई दबाव नहीं, जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। असगर हैदर की डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में तस्दीक। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर मुसलसल 11वें माह भी कमी। रवां साल अगस्त में 6% कमी रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में बैंक का एरिया मैनेजर 8 ब्रांचेस के 500 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स के साथ 60 करोड़ रुपए का मुबैना फ्रॉड करके अमरीका फरार। FIA ने बैंक अमले को शरीक जुर्म करार दे दिया। कराची सानिह बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर। 2 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई गई थी। कराची के सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की मुफ्त तकसीम इल्तिवा का शिकार। तालीमी साल का आगाज हुए 1.5 माह गुजरने के बावजूद बेशतर स्कूल दरसी कुतुब से महरूम। तलबा ज़हनी कोफ्त में मुब्तला। बच्चों की निगरान वज़ीर आला से किताबों की फराहमी की अपील। हमको किताबें चाहिए। सिर्फ एक बुक है जो मुझे पूरी बुक का जो भी लेसन होता है वो ब्लैक बोर्ड पे उतारना पड़ता है। बच्चे उसको कॉपी करने में इतनी मुश्किल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं उतार पाते। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बगैर G20 सरबराह इजलास नई दिल्ली में शुरू। दोनों सरबराहान मुमलिकत के बगैर G20 की अफादियत पर सवालात उठने लगे। राजधानी को खूबसूरत दिखाने के लिए मोदी सरकार ने दारुल हुकूमत की कच्ची आबादियां छुपा दी या गिरा दी। आवारा बंदरों और कुत्तों की भी शामत आ गई। कोलंबो में कल पाक भारत मैच की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम ने रिवायती हरीफ के खिलाफ टीम में कोई तब्दीली न करने का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान, इमामुल हक बैटिंग में जादू जगाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ घूमती गेंदों से हरीफों को चकराएंगे। सनसनीखेज मुआरके में बारिश की मदाखलत का भी इम्कान। मैच मुकम्मल ना हो सका तो अगले रोज खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम के कप्तान ने कल बारिश न होने का इम्कान जाहिर कर दिया। खिलाड़ियों के श्रीलंका में 2.5 माह से क्रिकेट खेलने का फायदा होगा। बाबर आजम ने दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स की कप्तानी खुशकिस्मती करार दे दी।
ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दे दिया। फाइनल में पाक ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होने की पेशगोई। कोलंबो में एशिया कप सुपर 4 मरहले का मैच सुदेरा समारा के 93 और कुशाल मैंगन्स की 50। श्रीलंका का बांग्लादेश को 258 रन का हदफ। बांग्लादेश का ताकुब जारी। पीसीबी ने सिंध प्रीमियर लीग के लिए एनओसी जारी कर दिया। नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात। लीग का इनेकाद क्रिकेट टैलेंट और सिंधी सकाफत को उजागर करने का बाइस बनेगा। जियाले रहनुमा को यकीन।